दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो क्लास में हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इन प्रश्नों को बिना एक्स माने बहुत ही आसानी के साथ हल करेंगे ताकि परीक्षा में विद्यार्थियों को काफ़ी हेल्प हो सके। देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है यहाँ पर। इसके पहले के 2 प्रश्न का वीडियो हम डाल चुके हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है। इस संख्या का 40% क्या होगा। तो इसको x मान के भी बनाया जाता है, लेकिन यदि हम बिना x माने चित्र के साथ बनाएं तो बहुत आसानी होता है। तो देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, किसी संख्या के। तो हम एक संख्या के लिए एक आयत बना लेते हैं ताकि भिन्न वाले प्रश्न को हल करने में इसमें आसानी होता है। हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें चित्र के माध्यम से ही बहुत सारे प्रश्नों को हल किए हैं। तो किसी संख्या के 2/5 भाग, अर्थात ये जो संख्या है इसका 2/5 भाग। तो 2/5 का अर्थ होता है कि एक सही संख्या को 5 हिस्सों में पहले बांटे। तो चलिए मैं इसको 5 हिस्से में बांट रहा हूँ, बराबर बराबर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा छोटा बड़ा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन इसको आप बराबर समझिए। तो 2/5 भाग, 2/5 भाग क्या होगा, ये 2 हिस्सा हो जाएगा 2/5 भाग, क्योंकि हमने टोटल इसको 5 भाग में बांटा। ठीक है, अब जो है ये जो 2/5 भाग इतना बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके 1/3, अर्थात अब इतना को जो है आपको 3 हिस्सा में बांटना है। ये सही हो गया मान के चलिए। तो ये 1 हिस्सा, ये 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा। एक हिस्सा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा, फिर यहाँ से यहाँ तक तीसरा हिस्सा। ठीक है, अब उसके पश्चात 1/3 का 1/4, 1/3 कहाँ पर है, यहाँ तक। ठीक है, इसका जो है 1/4 निकालना है, अर्थात अब इसको जो है 4 हिस्सों में बांटेंगे। तो 2 हिस्सा पहले दिख रहा है, इसको हम यहाँ से एक बार और लाइन खींच देंगे तो आप देखोगे ये 1/3 जो है 4 हिस्से में बट गया, क्योंकि 1/4 कहा गया है। 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 में से 1 हिस्सा। तो 1/4 का मान यहाँ पर 15 है। तो देखिए ये निकला कितना, 15। कितना निकला, 15। तो जब ये छोटा सा हिस्सा 15 है तो स्वाभाविक सी बात है ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा और ये भी 15 होगा। इस प्रकार से इतना बड़ा टुकड़ा का मान कितना हो गया, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 चौक 60। जब इस हिस्सा का मान 60 है तो इसका भी मान कितना होगा, 60 होगा, है ना भाई। और इसका भी मान क्या होगा, 60 होगा। अब देख सकते हो ये जो है पूरा जो 2/5 है इसका मान हो गया 60 60 60 180। अब यहाँ पर इसको 2 हिस्सा करेंगे तो 1/5 का मान कितना निकल जाएगा, 90 निकल जाएगा। ठीक है, इतना का मान। जब इतना का मान 180 है तो यहाँ से यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जब इसका 90 है तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। तो 90 5 बार, अर्थात 9 5 45, इस संख्या का मान हो गया 450। ठीक है, कितना हो गया, 450 हो गया। अब कह रहा है कि इस संख्या का 40%। तो 450 का आप 40% निकाल दीजिए, अर्थात 40/100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम काटेंगे और आप देखोगे 45 × 4 बराबर क्या हो जाएगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, 180 इसका मान आया। ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। तो इस प्रकार से हम समझ के आधार पर बड़ी आसानी के साथ ऐसे प्रश्नों को बना सकते हैं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक बाल्टी की धारिता। धारिता क्या होता है, कोई भी बर्तन है या कोई भी ऐसा वस्तु है जिसमें जितना पानी आएगा वो उसका धारिता होता है, अर्थात जितने लिक्विड आता है वो उसकी धारिता होती है, जितना उसमें आ सकता है। तो एक बाल्टी की धारिता एक जग की धारिता से 15 गुना ज़्यादा है। बाल्टी देखिए इस प्रकार से हमने बाल्टी बना दिया, है ना। और जग कैसा होता है, इस प्रकार से जग होता है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो बाल्टी है ना, ये जो बाल्टी है इसकी धारिता इससे 15 गुना ज़्यादा है, अर्थात ये एक जग है
तो ऐसी ऐसी इसमें कितना जग पानी आएगा? 15 जग पानी आएगा। ठीक है। यदि अभी बाल्टी में 2/5 भाग पानी भरा हुआ है, कितना भाग? 2/5 भाग। तो 2/5 क्या होता है? इस बाल्टी में जितना पानी है उसको हम टोटल 5 हिस्से में बांटेंगे, 5 हिस्से में से 2 हिस्सा। अब चूंकि इस प्रकार के आकृति जो हमने तिरछानुमा बनाए हैं उसमें बराबर बांटना संभव नहीं दिखता, इसलिए हम कुछ समय के लिए बाल्टी को इस प्रकार से बनाकर देखते हैं। तो इसका 2/5 क्या हो जाएगा? ये 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये इतना जो है ना, पानी में बाल्टी में जो पानी भरा है उसका 2/5 भाग, इतना भाग भरा हुआ है। ठीक है। अब आप जान रहे हैं कि टोटल कितना जग पानी आ गया इसमें? 15 जग। 15 जग में ये 2/5 भाग पानी भरा हुआ है। तो कितने जग पानी और डालने से बाल्टी पूरी तरह से भर जाएगा? अब 15 को हम 5 हिस्से में बांटेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 आएगा। 3 पंचे 15। तो इसमें से 3 और 3 6 जग पानी पहले से है ना। तो कितना और बचेगा? 3 3 9 जग पानी इसमें और आएगा। ठीक है। अब आखिरी प्रश्न आज की वीडियो का। हिरणों के एक झुंड का 1/3 भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 2/3 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है और शेष बचे 8 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। तो कितने हिरन मैदान में चर रहे हैं? तो देखिए, हिरनों का एक झुंड, तो एक झुंड बना दिए इस प्रकार से। ये हिरन का एक झुंड है, इसके अंदर हिरन है। झुंड का 1/3 भाग मैदान पर चर रहा है, अर्थात इसको हम 3 हिस्सा में बांटेंगे। 1/3 अर्थात 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा। तो इतना जो है, इतने जितने भी हिरन रहेंगे वो क्या कर रहे हैं? मैदान में चर रहे हैं, है ना भाई। और शेष का 2/3 भाग, अब शेष कितना बचा? यहाँ से यहाँ तक बचा। अब 2/3 का मतलब क्या होता है? सहीहों को आप 3 हिस्से में बांटेंगे, उसमें से 2 हिस्सा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? एक सही हो गया, क्योंकि शेष के बारे में बात किया जा रहा है। अब इसका 2/3 अर्थात ये 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और ये 3 हिस्सा। देखो, यहाँ से यहाँ तक 1 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक 3 हिस्सा। इसमें से 2 हिस्सा, देखो यहाँ से यहाँ तक 2/3 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। तो ये सब जो है खेल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? ये 1 2 3 4, अर्थात यहाँ पे 4 दिख रहा है लेकिन ये 2 हिस्सा है शेष का। और शेष बचे 8 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं। अब शेष कितना बचे है? यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। और इसकी संख्या है 8, तो 8 2 हिस्से में दिख रहा है, तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो ये दोनों 4 है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। 4 4 8 4 3 12, एक लाइन। तो ये भी 12 है और ये भी 12 हुआ। अब क्या पूछ रहे हैं? कितने हिरन मैदान में चर रहे हैं? मैदान कहाँ पर है? यहाँ पर, यहाँ चर रहे थे। तो 12 हिरन मैदान पर चर रहे हैं। तो इस प्रकार से सरलता के साथ कठिन प्रश्नों को बना सकते हैं। और इसी प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने प्रश्नों को भी आप कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। जुड़े रहिएगा उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल से। नमस्कार।